जमीन घोटाला में कर्मचारियों से लेकर वरीय पदाधिकारियों के जेल की हवा खाने के बाद भी दस्तावेजों में हेरफेर का मामला लगातार सामने आ रहा है। रांची का मांडर भी इससे अछूता नहीं है। रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े राजस्व कर्मचारी के लालच में कोई कमी नहीं आई। जाते जाते भी उसने हेरफेर करने से परहेज नहीं किया। ये रिपोर्ट देखिए। मांडर अंचल के बाबू का फर्जीवाड़ा, पंजी 2 में छेड़छाड़ का आरोप, 115 करोड़ की जमीन पर दो दावेदार, कागज लेकर के भटक रही विधवा रैयत पर दबाव बना रहे भूमाफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची जिला के मांडर प्रखंड के उसी जमीन पर 14 एकड़ 34 डिसमिल जिसका विवाद गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सीआईडी में भी ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। सीआईडी की जांच भी चल रही है। बावजूद इसके सभी बातों को अनदेखी कर यहाँ पर 14.34 डिसमिल जो है, जिसका राजेश जिराल्ड एक्का के नाम से ये जमीन के कायम जमाबंदी कायम था और उसे अब ट्रांसफर नंदलाल मिस्त्री के नाम से कर दिया गया है। रांची के मांडर टोल प्लाजा के पास करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। रिटायर होने से पहले अंचल कर्मचारी गुना उरांव पर आरोप है कि उन्होंने 14.34 एकड़ जमीन के पंजी 2 में नए दावेदार नारायण मिस्त्री का नाम चढ़ा दिया, जबकि ऑफिशियल डीड में स्वर्गीय लुकस इक्का का नाम 1939 से पहले से चढ़ा है। इस जमीन को सरकारी जमीन बताई जा रही है, लेकिन डीडधारी स्वर्गीय लुकस इक्का की बहू सरोज लकड़ा तमाम कागजात के साथ न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंची। उन्होंने सबूत दिखाया कि ये जमीन उनकी है। ये जमीन लुकस एक्का की है। ये 1939 में ये बंदोबस्ती किया गया, खरीदा गया है। इसके पीछे वो हरीश दुबे का पूर्वज लोग से लिया गया है और ये हरीश दुबे बीच में आए और हमको ऑफिस में आके बोल रहे हैं, मैडम ये ज़मीन का डीड को सरेंडर कर दीजिए। तो हम उससे बोले कि सरेंडर हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब हमारे पूर्वज जी से बंदोबस्ती में लिया गया है तो हम क्यों करेंगे? तो वो बोले कि नहीं दीजिएगा तो समझ लीजिएगा आप, बोल के हमको ऑफिस में धमकाए। और उसके बाद ही से ज़्यादा खेला शुरू हो गया। शुरू में एक तूरी को आगे किए मेरे में करने के लिए कि तूरी को मतलब अनुदान में मिला है 1 एकड़ 5 डिसमिल बोल के, और वो जब नहीं सकने लगा तो तूरी भी नाम बदल के हमको मैंने मेरे ऊपर 144 करने लगा। उसके बाद 144 करने के बाद उसमें वो हारने लगा। तो लास्ट में ये क्या बोलते हैं सौरभ कुमार राणा आए। उसके बाद सौरभ कुमार राणा आके वो ऑब्जेक्शन डालने लगे। खुद मांडर प्रखंड अंचल के कागजात में सरोज लकड़ा के पति राजेश गिराल्ड इक्का, स्वर्गीय पिता जेमी एरिक एंथनी इक्का का नाम करेक्शन स्लिप में मौजूद है। लेकिन आखिर ये कैसे संभव है कि एक अदना सा कर्मचारी जिसके पास लॉगिन आईडी तक नहीं होता, उसने पंजी 2 में किसी और का नाम दर्ज कर दिया। सरोज लकड़ा विधवा है और पिछले 20 साल से जमीन को सरेंडर करने का दबाव झेल रही है। ना पहले की बात है जी। और उसके बाद उसको हम सूचना के अधिकार के तहत हम सीओ मैम से हम बोले कि कैसे 2 नाम चढ़ेगा, इसका हमको बताइए आधार कैसे उसका नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा। तो वो उसका जवाब देने से पहले ये अभी रसीद कट गई। रसीद भी दूसरे के नाम से कट हाँ, गई। किस व्यक्ति ने ये काम किया है, उसका नाम क्या है कर्मचारी? अब बुना उराव के नाम से तो आ रहा है, लेकिन अकेले का काम तो ये हो नहीं सकता है। वो कैसे कर सकते हैं अकेले? उसके ऊपर किसी का हाथ होगा तभी ना किए ऐसे। तो आप सीओ से मिल चुकी हैं? मिले नहीं है, लेकिन उसको नोटिस किए, उसको आवेदन दिए मैडम को, तभी इतना ये सब अभी आ रहा है सामने। मांडर की अंचल अधिकारी चंचला कुमारी की मर्जी के बिना ऐसा हुआ होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? 15 जून को सरोज लकड़ा ने मुख्यमंत्री, डीसी, कमिश्नर, DCLR सबके नाम दस्तावेजों के साथ पंजी 2 में फर्जी नाम चढ़ाने की शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ा सवाल यह है कि लाखों दावों के बावजूद विधवा को कोई भी राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। मामला साफ है कि लाख सख्ती के बावजूद अंचलों में फर्जीवाड़ा अभी भी जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर के साथ मांडर से आसिफ की रिपोर्ट।
संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, जमीन को लेकर सख्त कानून बनाए गए, खूब सख्ती भी की गई, लेकिन मांडर अंचल के सरकारे बाबू लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पंजी 2 में ऐसा खेल किया कि एक ही जमीन जो 14 एकड़ 34 डिसमिल बताया जा रहा, उसके दो दावेदार हैं, लेकिन जो असल रैयत है वो सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रही है। इतना ही नहीं, उनके ऊपर उस जमीन को सरेंडर करने तक का प्रेशर बनाया जा रहा है। पूरी जानकारी आप दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तमाम तस्वीरें, तमाम बाइट्स आपने सुना दी हैं लोगों को, लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है। झारखंड में ऐसा कई बार हो चुका है और दरअसल कहानी यही है, लब्बो लबाब यही है कि जमींदारों की ज़मीन थी, उनके राजा फितरत जमींदारों ने, दादा परदादाओं ने ज़मीन किसी को दे दी, किसी को पैसे लेके दी या किसी को ऐसे ही दे दी, और उसके बाद जब उनकी ये जनरेशन आ गई तो उनको लगा कि अरे बाप रे, ये तो अरबों रुपए की ज़मीन और प्रॉपर्टी हमारी दादा ने लुटा दी है। तो फिर अब तमाम तिकड़म, तमाम तरह के प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं। और यही कहानी आपको चाईबासा में भी मिलेगी, रांची में भी मिलेगी, मांडर में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। रांची में तो सबसे ज़्यादा यही कहानी है, जो यहाँ का रातू महाराज का मामला है। तमाम प्रॉपर्टी जो आसपास के विवादों में आप समाचार सुन चुके हैं, मर्डर्स हो चुके हैं, मुकदमे चल रहे हैं, टाइटल सूट चल रहा है, सबकी कहानी यही है। तो ये मांडर की कहानी भी यही है। ये भी किसी दुबे परिवार की जमींदारी में थी, जिसने डीड किया इनके दादा परदादा के नाम, और 14 एकड़ 34 डिसमिल ज़मीन है, सड़क के किनारे है, टोल प्लाजा गुजर रहा है वहाँ से। अब आप समझ लें कि किसकी निगाह नहीं होगी उस पर। इस 20 साल से इस विधवा महिला, जो 2009 में विधवा हुई है, आप समझ लें 17 साल हो गए हैं, इसको तरह तरह से धमकी, तरह तरह से प्रलोभन, तरह तरह की चीज़ें इसके साथ की गई, मुकदमे, डराने धमकाने की तमाम कोशिशें कर ली गई। ये नहीं हारी, अकेली लड़ती रही, और आज न्यूज़ 11 के दफ्तर भी आई थी, और हम लोगों ने जब कागजात देखे तब हमें लगा कि हाँ, इसके बारे में बात होनी चाहिए, स्क्रीन पे इसको लाना पड़ेगा, और हम लेकर के आए हैं। और आप देख रहे हैं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे ही हमने डिजिटल में स्टोरी डाली है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, ये जेन्युइन केस है। वैसे ज़मीन के मामलात को हम लोग रिसीव करने से घबराने लगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी में जो चीज़ें हल नहीं हुई हैं, हम कैसे कह सकते हैं इस फोटोस्टेट कागज़ के दिखाने से कि ये क्या मामला है। ये देखिए, यही वो रसीद है जिसके बारे में चर्चा है आज, खबर जंगल की आग की तरफ फैली हुई है। यही फर्जी नाम की रसीद है, देखिए, जिसको काटा है, इसी पे वो नाम चढ़ा हुआ है कि ये किस व्यक्ति का है, ये फर्जी नाम है, और उस महिला के पास रसीद है, सो अलग है। यानी एक ज़मीन के दो दावेदार हो गए। और जो सीईओ है वो अब कैमरे का सामना ही करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता आसिफ ने उनसे संपर्क किया था, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। अब बताइए, एक अदना सा कर्मचारी के पास लॉगिन आईडी होगा क्या? वो कैसे उसने खोल करके उसको रसीद कटवा दिया, वो भी ऐसे व्यक्ति के नाम जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं है इस अराजी से, यानी इस लैंड से, जो रैयती ज़मीन है। तो अब जब मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीसी, एलआरडीसी और खुद अंचलाधिकारी को भी पत्राचार इन्होंने कर दिया है, तो अब एक्शन लेने की बारी है। अब एक्शन होना चाहिए। जांच तो होती रहेगी, जांच की तो यहाँ पर प्रक्रिया ही है। अब जानते हैं, जिस चीज़ की जांच की बात की जाए, समझ लीजिए कि उसमें घपला है, और लोग समझ गए हैं कि ये घपला किसने किया है। जांच करके उसको एक रिलीफ वे दिया जाता है, पाइपलाइन बना दी जाती है कि फिर मैनेजमेंट का खेल चले, जिसमें और लोगों को फ़ायदा हो। बहरहाल ये महिला का दावा जेन्युइन है। इसने 35 बरस केस लड़के इसके दादा परदादा ने, यानी इन लॉज में, ये तो बहू है, उस ज़मीन की को कोर्ट से जीता है, और डीड है उसके नाम से, रसीद उसको कटाती रही है। फिर आखिर कैसे अंचलाधिकारी के रहते, तमाम निगरानी के रहते, डिजिटलाइजेशन के रहते, एनआईसी में रिकॉर्ड्स के रहते,
कैसे आखिर पंजी 2 में नाम दूसरे का चढ़ सकता है? ये एक बहुत बड़ा घालमेल है, बहुत बड़ी गलती की गई है जिसके द्वारा की गई है। जाहिर तौर पर यह घालमेल बहुत बड़ी हो सकती है अगर इस जांच के तह तक जाया जाए और किसने फर्जीवाड़ा किया है। आपने बिल्कुल सही कहा शाहनवाज कि एक कर्मचारी जिसके पास लॉगिन आईडी तक नहीं हो सकती है वह दस्तावेज में कैसे खेल कर सकता है। ऐसे में जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए और जो असल हकदार इस जमीन की है वो जमीन उसको ही मिलना चाहिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।